हेलो डियर ट्रेडर्स, आज हम गोल में एक स्विंग ट्रेड करने जा रहे हैं। चाहे वो बाय की स्विंग ट्रेड है, चाहे वो सेल की ट्रेड है। हमने उससे पहले एक एनालिसिस करना है, जो कि हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। ये पूरे वीक के करने जा रहा हूँ, 26 फेब से लेके 1 मार्च 2026 के टोटली हमारे एनालिसिस होंगे। ठीक है, उससे पहले देख लें, लास्ट वीक भी आपको एक बताया गया था कि हमारे पास H4 में जो ब्रेकआउट होने जा रहा है मार्केट में, उसके मुताबिक हमें कौन सी ट्रेड करनी है, ताकि हम जो भी ट्रेड करें हमारे प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लान हमारा कब बनता है? जब हम एक पूरे चार्ट को देखते हैं और हम देखते हैं सपोर्ट लेवल की क्या रिस्पेक्ट करेगा, या ब्रेकआउट करेगा, क्या रेसिस्टर लेवल पे क्या हरकत करने जा रहा है। और ये सारी की सारी कैंडल टू कैंडल भी मूव की बात होती है और सारे स्ट्रक्चर की भी बात होती है। हमें ये सारी चीजों पे फोकस करना होता है, ताकि हम अपने फैसले को मजबूत बना सकें। आपसे ये आपको कहूंगा कि कोई भी एनालिसिस करने हो, सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट में जो मूव आ रही है, क्या वो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जा रहा है, क्या यह नया स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है, क्या वो अपने अपने जिस स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करने जा रहा था, क्या वो ब्रेकआउट करने के हालात किस तरह के पैदा कर रहा है। ये आपको चीजें डिसाइड करनी होती हैं। आज हम देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास क्या मूव आती है। उससे पहले हम देखेंगे हमारा जो न्यूज क्या प्लान है जी। ये मेरा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने न्यूज की तरफ, क्या हमारे पास नेक्स्ट वीक में न्यूज है, ताकि हम उस बेस पे मार्केट के एनालिसिस कर सकेंगे और उस बेस पे ही हमारे डिसीजन होते हैं। कि अगर कोई तगड़ी न्यूज आ रही हो तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि उस दिन हमने सिर्फ स्कैल्पिंग का मूड रखना है, ताकि बड़ी न्यूज अक्सर आपको धोखा भी दे जाती है और बहुत ज्यादा फायदा भी दे जाती है। धोखा खाने से बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें। तो सबसे बेस्ट ट्रेड यही होती है कि आप कोई भी ना ट्रेड करो। अच्छा जी, मंडे को हमारे पास 7 o'clock। अच्छा, आई थिंक दिस इज ये पाकिस्तान का टाइम नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान का 8 बजे का टाइम है, और ये यूएई का टाइम है, जो कि यस एग्जैक्टली ये यूएई का टाइम है। और पाकिस्तान के 8 के टाइम पे ये हमारे पास न्यूज दिखाई दे रही है, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट है। लेकिन मीडियम इम्पैक्ट के साथ आगे देखेंगे हाई हाई रिजल्ट है इसका, तो हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो डेफिनेटली मंडे को सरप्राइज मिलेगा। मंडे को सरप्राइज दो मिल सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक सरप्राइज हमें इस न्यूज पे मिल सकता है, दूसरा देखते हैं ट्यूसडे को हमारे पास भी। वाह, ट्यूसडे को भी हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज है जी। वाह, ये तो ज्यादा बेस्ट हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, मजीद वेडनेसडे को, वाओ, वेडनेसडे को भी न्यूज है हमारे पास। लेकिन वेडनेसडे को कहे ना कि वो अच्छी न्यूज है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। मजीद आते हैं थर्सडे को। थर्सडे को माय फेवरेट न्यूज ऑल द टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और कोर प्राइस इंडेक्स है। वाओ यार, सारी की सारी न्यूज बड़ी अच्छी हैं। और इसमें जो बेस्ट प्लान आपका ये होता है कि अगर आपको पहली न्यूज पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया हो, आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, नेक्स्ट न्यूज तक वेट ना करो। क्योंकि आप इतनी देर बैठेंगे, आपकी आपकी इमोशंस आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट को वॉश करने पे आ जाते हैं। मजीद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हम डोन। अच्छा जी, फ्राइडे को हमारे पास एग्जैक्टली यार हमारे पूरा पूरे का पूरा जो है ना स्कैल्पिंग डे है भाई। ठीक है जी, खैर कम टू द चार्ट। और चार्ट में हमारे पास क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो मैंने आपको कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को आपने रखना है ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपने रिट्रेसमेंट पे आपने ट्रेड करनी है। तो रिट्रेसमेंट पे मैंने भी ट्रेड की थी और ये ट्रेड वाज एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आया था, मैंने इसमें प्रॉफिट कुछ आई थिंक 80% क्लोज कर दिया था। दोबारा मार्केट नीचे आती है, इस एरिया में जाके हमारे क्या करती है कि ब्रेक इवन हिट कर देती है, जो कि स्टॉप लॉस था। तो लास्ट इसकी जो मूव हमें दिखाई दी है, ये सिर्फ और सिर्फ मूव हमें वार की वजह से दिखाई गई है। क्योंकि यूक्रेन में ने भी वार किया। क्योंकि जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वहां पे भी मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि डोंट फील लकी। देखो, आप मार्केट में जब भी अपने आप को फील लकी करते हैं, आप उसी दिन ही अपने आप को डुबा देते हैं। थोड़ा थोड़ा बना लें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसी तरह आपकी जब विड्रा लेते हैं, विड्रा लेने के बाद अक्सर आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। क्यों? आपको अकाउंट मैनेजमेंट करना थोड़ा सा शुरू में आ गया,
आपको विड्रॉ मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ठीक है, मनी मैनेजमेंट मतलब सब चीजें हैं, लेकिन विड्रॉ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखें, आप इतनी विड्रॉ लें ताकि आपके इमोशंस को कंट्रोल रहे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं हम बड़े चार्ट में, मंथली देखें तो एक नजर आ रही है मार्केट अपने अपने ग्रीन वाले एरिया की तरफ जाने की कोशिश अच्छी कोशिश कर रही है, और यहाँ से इसने रिजेक्शन जी दी जो कि इसका 2015 एक सपोर्ट लेवल था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्राइडे को मैंने कोई खास मार्केट को देखा नहीं है क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी, कोई वॉल्यूम नहीं था। तो बाय द वे वॉल्यूम जो कि डेली का था आप देख लें। अब इन चीजों को आप देखा करें कि लास्ट जो कैंडल थी बिफोर बिफोर क्लोजिंग दिस कैंडल, तो इससे पहले हमारे पास एक कंप्लीट बेरिश साइन जो कि एक ट्विजर टॉप हमें मिला जो कि बेरिश का साइन देता है। मार्केट ने वाकई ही कोशिश की यहाँ से गिरने की, लेकिन दोबारा रिवर्स ऊपर चला गया। तो दैट्स मीन के एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बेरिश की थी, लेकिन इसने क्या किया, उस कंफर्मेशन को कैंसिल किया। कैंसिल तब ही कर सकती है या तो इसका एक स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली बुलिश था लेकिन वो छोटे छोटे कंफर्मेशन को कैंसलेशन करना गोल्ड की आदत है, रिस्पेक्ट करना भी आदत है। लेकिन ये जो इतनी ज्यादा मूव आई, एक यूक्रेन में वार हुई, गजा में हुआ, एक और तीन कंट्री थी उधर भी एक वार हुई जिसकी वजह से मार्केट ने एक डंप दिया। अब डंप की मैं बात करूं तो इसने M1 की कैंडल में बड़े बड़े अच्छे साइन दिए, लेकिन अभी M1 की तरफ चलेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारी चीजों को डिसाइड करना। हम आ जाते हैं अपने वाव, दिस इज वाव। देखिए कि यहाँ से हमारे पास एक डब्ल्यू का पैटर्न जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता आता हूँ, लेकिन प्रीवियस कैंडल के मुताबिक इस कैंडल को इधर आके दोबारा बल्कि इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मजीद इस एरिया में आके दोबारा नीचे आ जाना चाहिए था। ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि सिर्फ H4 को देखना, अगर उसका ब्रेकआउट होता है आपने फिर बाय की ट्रेड लेनी है। तो वही बात हुई कि मार्केट में बाय का जोर आता ही गया। अब बात है कि इसकी रिट्रेसमेंट की कर लेते हैं, हमें मार्केट रिट्रेसमेंट दोबारा दे सकती है 2022 से लेके, और बल्कि 22 भी नहीं कह सकते, 26 तक कह सकते हैं कि मार्केट में कोई एक रिट्रेसमेंट का मूड दिखाए, और यहाँ से लेके 60 तक एक साइन दे रही है। अब देखिए जब आपने मार्केट में अगर मूव के मुताबिक अगर ट्रेड करनी है तो आप देखेंगे पहले कि आपके पास ये रिट्रेस आई, रिट्रेस आने के बाद आपको यहाँ तक मिनिमम मिनिमम भी नहीं है लेकिन ये बड़ी अच्छी खासी तकरीबन 400 प्लस पिप्स की ये ट्रेड है। तो 2058 तक, और रिट्रेसमेंट एरियाज का देख लें जी, 2022 से लेके 26 हो सकता है। अब आपको ये प्लान कब करना है, अब आपको ये अगर बाय का प्लान करना है उसके लिए आपके पास लाजमी स्टॉप लॉस हो जी। देखो कोई भी ट्रेड करनी है, टेक्निकल ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, या अगर आपको तुक्के वाली ट्रेड लगानी है उसके लिए भी स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। लेकिन तुक्के वाली ट्रेड में आपको ये अंदाजा नहीं होता, इस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आपने तुक्के वाली ट्रेड पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं है। तो तुक्के वाली ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस 100% हिट कर जाता है, फिर आपकी तरफ आ जाता है जो कि आपकी एंट्री पॉइंट थी। लिहाजा इसमें और मजीद कोई एडिशनल बात नहीं है। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक बड़ा अच्छा लेवल है। अच्छा एक और चीज दिखाई दे रही है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अपने इस ट्रेंड को ये फॉलो करेगा, ठीक है, वाओ, दिस इज वाओ। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को मजीद नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक आउट किया तो ये एक प्रेशर में ऊपर जा सकता है गोल्ड। और इसकी प्रेशर देखो, मैंने आपको कैंडल वाइज भी बता दिया कि एक कंफर्मेशन बुलिश की आ गई है, स्ट्रक्चर वाइज भी बता दिया, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल की कंफर्मेशन के मुताबिक इस कैंडल को नीचे आना चाहिए था। इस कैंडल ने अभी जो ये वाली कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है इसने अभी रिसेंटली कैंसिलेशन की है। और यकीन जाने जब गोल्ड किसी भी कंफर्मेशन की कैंसिलेशन करता है उसमें एक बड़ा वॉल्यूम आता है। तो इस कैंडल में वॉल्यूम उसने नहीं दिखाया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो गई थी। दूसरे नंबर पर अगर मार्केट में देखें कि न्यूज के दौरान अगर वार के दौरान अगर मार्केट ज्यादा पंप कर रही है उस दौरान देखो अपने आप को लकी फील ना करो। यकीन जाने आप ये इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कर लें
आप फ्यूरियस कंडीशन में, जहां पे मार्केट में आपको समझ नहीं आ रही, या आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, जब आप खुद को लकी फील करेंगे कि यार मैंने इसमें से बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लेना है, तब आप ट्रेड ना करो। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, यही आपको कामयाब करते हैं। इन छोटे टिप्स की वजह से आप लोग बड़े आगे जाते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इस सिचुएशन में आपको पता नहीं है कि गोल्ड ने किस रेसिस्टेंट लेवल को टारगेट बना के जाके हिट करना है। अगर वो हिट करेगा भी, वो आपको दिखाएगा जी कि मार्केट और कहीं जाने वाली है, आप रॉन्ग डिसीजन करके अपने अकाउंट को वॉश कर देती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, आप अपनी लाइफ में ये रूल्स हैं अपनाया करें, ताकि अपने आप को कामयाब कर सके। आप जितने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे, यकीन जाने ये सब बातें आप अपने माइंड में रखें, आप कामयाब होंगे। तो लिख लें कि आप आपकी कामयाबी तब होगी जब आपको कंफर्मेशन हासिल नहीं हो रही और आप मार्केट को बैठ के देख रहे हैं, आपने लेवल्स लगाए हैं, लेवल्स लगाने के बाद आपको क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं यार मार्केट अभी धोखा देने वाली है, आप उस दौरान मार्केट को क्लोज करके उठ जाओ। उसके बाद देखो मार्केट बेशक 200 पिप तक मूव कर कर जाए, आपके माथे पे वो फिक्र नहीं होनी चाहिए मार्केट ने ये कर लिया। दैट्स इट। चिल रहा करें और पॉजिटिव रहा करें, आपके पॉजिटिव होने से आपका अकाउंट ग्रो होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने अल्लाह हाफिज।